अक्टूबर माह की 23 तारीख को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अगले 5 सालों के कार्यकाल के लिए लगातार तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी का महासचिव चुन लिया गया है। यह विशेष उपलब्धि है क्योंकि जिनपिंग सीपीसी के संस्थापक माओ त्से तुंग के बाद सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेता है जिन्हें राष्ट्रपति पद का लगातार तीसरा बार कार्यकाल प्राप्त हुआ है। उनकी सफलता के बाद आशंका जताई जा रही है कि जिनपिंग अब जीवन भर चीन की सत्ता पर काबिज रहेंगे। यह स्थिति भारत के लिए हमेशा चिंतनीय बनी रहेगी क्योंकि उनकी जो नीतियां रही हैं वे भारत के लिए ठीक नहीं रही। उनके ही कार्यकाल में मई 2020 में सीमा पर तनाव बरकरार है। तो चलिए जानते हैं पहला भारत चीन युद्ध। 1962 की लड़ाई के 60 साल पूरे हो गए हैं। इस अवधि में चीन से लगने वाली सीमा पर सामरिक चुनौतियां बढ़ गई है। तिब्बत में उसके सैन्य तंत्र में काफी इजाफा हुआ है। यहाँ पर चीन पहले की 8 डिवीजनों की तुलना में 3 दर्जन डिवीजनों को बनाए रखने की स्थिति में है। इस इलाके में लड़ाकू हवाई विमानों पर और विशालों के अड्डों की संख्या काफी बढ़ाई जा चुकी है। इन सभी अड्डे पर सेना की समस्त जरूरतों वाली लॉजिस्टिक क्षमताएं स्थापित की जा चुकी है। चीन तिब्बत में दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर हवाई अड्डे का निर्माण कर चुका है जो राजनीतिक दृष्टि से विशेष हवाई अड्डा है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास चीनी सेना अपनी छावनी को मजबूत कर रही है। चीनी सैनिक गतिरोध के बाद जब यहां से पीछे हटे तो वे रूटो काउंटू में मौजूद अपनी छावनी में गए थे। चीनी सेना इसी छावनी में लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस बढ़ा रही है। यहाँ पर 85 से ज्यादा शेल्टर तैयार कर लिए गए हैं। चीनी सेना ने इन्हें 2019 के बाद विकसित करना शुरू किया था। यहाँ 250 से ज्यादा अस्थायी शेल्टर भी है। तो चलिए आप जानते हैं भारत को क्या चीज से रहना होगा सतर्क। 1962 के युद्ध के बाद से दुनिया बहुत बदल चुकी है, लेकिन जिस तरह की कूटनीतिक चालें चलता है उससे भारत को अपने सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। दूसरा, आपसी संबंध बेहतर बनाने और विवादित मुद्दों को हल करने के लिए चीन कितना गंभीर है, इसके लिए बीते 60 वर्षों को भारत चीन संबंध पर चिंतन एवं मनन की जरूरत है। 1962 की लड़ाई के बाद 1965 तक चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। इसी वर्ष जब भारत ने पाकिस्तान को लड़ाई में शिकस्त दी तो चीन की समझ में आ गया कि भारत के साथ सीधी लड़ाई में कोई फायदा नहीं होगा और संबंध सामान्य बनाने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन 1967 में चीन ने नाथुला पोस्ट पर गोलीबारी करके अतिक्रमण करने का प्रयास किया, जिसका मुंहतोड़ जवाब 2 ग्रेनेडियर्स के जवानों ने दिया, जिसमें चीन को कड़ा संदेश मिला। तो चलिए अब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा कैसे रहा। 1971 में संबंध सुधारने के प्रयासों के तहत भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन का समर्थन किया। जुलाई 1976 में कूटनीतिक संबंध बहाल हुए और राजदूतों ने एक दूसरे के देश की यात्रा की। 1978 में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल एक दूसरे के यहाँ गए और 1979 में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पर गए। जून 1981 में चीन के विदेश मंत्री हुंग आंग हू ने भारत यात्रा की। 1986 में चीन ने बीजिंग में वार्ता करने का नाटक किया और दूसरी तरफ समुद्रोंग चू घाटी में अतिक्रमण का प्रयास किया, लेकिन सेनाध्यक्ष के सुंदर जी ने करारा जवाब दिया, जिससे चीन को पीछे हटना पड़ा। तो चलिए अब जानते हैं भारत चीन के समझौते कैसे रहे। 19 दिसंबर 1988 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए, जिसमें सीमा विवाद का हल निकलने के लिए एक कार्य दल बना। 1990 में चीनी राष्ट्रपति भारत आए और दिसंबर 1991 में चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग ने भारत की यात्रा की। 1992 में तत्कालीन रक्षा मंत्री शरद पवार
और राष्ट्रपति आर वेंकटरमन द्वारा चीन की यात्राएं की गई, जिनमें सीमा विवाद पर वार्ता हुई। सितंबर 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की चीन यात्रा हुई। 7 सितंबर को दोनों देशों के बीच सीमा विवाद हल होने तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखे जाने, एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करने, अपने अपने सैनिक अभ्यासों की पूर्व सूचना देने, वायु सीमा का उल्लंघन न करने, व्यापार, पर्यावरण संरक्षण तथा रेडियो एवं टेलीविजन के मुद्दों पर समझौता हुआ। 29 नवंबर 1996 को चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन भारत की सद्भावना यात्रा पर आए। 1997 में दोनों देशों के मध्य सीमा सुरक्षा, नियंत्रण रेखा व सैन्य मुद्दों पर विश्वास बढ़ने की सहमति बनी। तो चलिए जानते हैं कितना दिनों तक जारी रहा भारत और चाइना का सीमा विवाद। मई जून 2000 में भारतीय राष्ट्रपति के आर नारायण चीन की यात्रा पर गए। 13 जनवरी 2002 को चीन के प्रधानमंत्री झू रोंगजी भारत आए। 12 मार्च 2002 को दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा विवाद निपटाने की सहमति बनी। 1 अप्रैल 2003 को रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज चीन गए और विभिन्न मुद्दों सहित सीमा विवाद पर बातचीत की। 31 मई 2003 को भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और चीन के राष्ट्रपति हु चिंताओ सैंड पिट्सबर्ग में मिले। 22 जून 2003 को प्रधानमंत्री वाजपेयी चीन गए और सीमा विवाद पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, लेकिन 23 जून को चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर दी, जिससे संबंध तनावपूर्ण हो गए। अप्रैल 2004 में चीनी प्रधानमंत्री बेंग जियाबाओ भारत आए और डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। इस यात्रा में 12 समझौतों पर सहमति हुई। क्यों खबर हुई कि भारत चीन के संबंध खराब हो गए हैं? 31 जनवरी 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन के दौरे पर गए। 21 जून 2009 को चीन के हेलीकॉप्टरों ने चुमार क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा लांघकर दूषित खाद्य सामग्री गिराई। 31 जुलाई 2009 को चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में 1.5 किलोमीटर अंदर घुसकर कई चट्टानों पर चाइना और चीन 9 लिख दिया। इसके बाद अक्टूबर 2009 में दक्षिण पूर्वी लद्दाख के देवचोक क्षेत्र में एक सड़क के निर्माण में उसने आपत्ति उठाई। अक्टूबर 2009 में ही चीन ने कश्मीर की विवादित भूमि को अलग देश के रूप में दिखाया। इस घटना से भारत और चीन के संबंध बिगड़ गए। 2010 में चीन ने भारतीय सीमा के कई स्थानों पर अतिक्रमण और घुसपैठ की। 2010 में ही जनवरी से जून माह तक सिक्किम से लगती फिंगर एरिया में चीनी सेना ने 62 बार नियंत्रण रेखा पार करने का प्रयास किया। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि 62 के बाद 60 वर्षों में दोनों देशों के संबंध में कोई खास प्रगति नहीं हुई और न ही सीमा विवाद को सुलझाने में चीन की रुचि है। आगे क्या होगा भविष्य में पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं भारत और चीन का लेटेस्ट अपडेट। 9 दिसंबर 2022 को मध्य रात्रि में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 300 से अधिक चीनी सैनिक 17,000 फीट ऊंची चोटी पर कब्जे करने आए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया। यह घटना ठीक वैसे ही जैसे 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी सेना ने किया था, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें वापस चीनी सीमा में धकेल दिया। रक्षा सूत्रों का कहना है कि इस क्षेत्र में भारतीय सेना की कवच वाल को पीएलए के सैनिक हर गश्त के दौरान पीछे धकेलने की साजिश करते रहते हैं। 9 दिसंबर की झड़प के बाद अब यहां सामान्य गश्त बहाल हो चुकी है। हालांकि सेना पूरे सेक्टर में हाई अलर्ट पर है। सैनिकों को निर्देश है चीनी सेना को किसी भी विवादित इलाके में
घुसने से बलपूर्वक रोक दिया जाए। चलिए अब जानते हैं चीन के घुसपैठ के सरकारी आंकड़े। चीन के मंसूबे इस बात से पता चलते हैं कि घुसपैठ की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। 2006 से 2010 के बीच चीनी सेना ने घुसपैठ की 300 कोशिशें की थी। 2015 से 2020 के बीच घुसपैठ की घटनाएं 300 से बढ़कर 600 तक पहुंच गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, तो चलिए जानते हैं क्या है उस वीडियो में। झड़प का कथित वीडियो सामने आया है। आर्मी के जम्मू कश्मीर राइफल्स जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फैंट्री के जवानों ने कंटीले लाठी डंडे से पीट पीट कर चीनी सैनिकों को खदेड़ा। तो चलिए अब जानते हैं भारत ने कौन सा बयान जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी चीन ने कब्जा नहीं किया। वहीं 9 दिसंबर की घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि चीनी सैनिकों ने LAC पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने बहादुरी से चीनी सैनिकों को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी चौकी पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में बहुत भारतीय सैनिकों को चोटें आई है, लेकिन कोई भी सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं है।